मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ और बलरामपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई और हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। दरअसल शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने के लिए ये सभी जा रहे थे और मुख्यालय के हाई स्कूल के पास ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस हादसे में बाल बाल बच गए सभी और ये कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरज, कैसे ये हादसा हुआ और क्या स्थिति है फिलहाल? जी आशीष, मैं बता दूं कि ये बलरामपुर मुख्यालय के हाई स्कूल के समीप का हादसा है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर से टकराने के बाद वह डिवाइडर में बने रेलिंग पर अटक गई। आपको बता दें कि त्रिशूली से होकर बलरामपुर सहायक शिक्षक के एग्जाम देने आ रहे थे, तभी इनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद हाई स्कूल के समीप डिवाइडर से टकराई। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, सभी कार सवार सुरक्षित हैं। जी आशीष। लेकिन सूरज, जो कार सवार हैं क्या वो फिर परीक्षा के लिए गए या फिर अभी कुछ चोट आई उन्हें, क्या स्थिति है उनकी? जी, जैसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कार सवार सभी एग्जाम देने चले गए हैं। कार सवारों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है, सभी कार सवार सुरक्षित है और वो कार को छोड़ अपने एग्जाम देने के लिए चले गए हैं। जी चलिए, ये एक अच्छी बात है कि कोई चोट नहीं आई है। हालांकि कार अनियंत्रित कैसे हो गई अचानक, इसके बारे में आगे स्थिति क्या रहेगी आगे जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सल मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक है और आईबी के एडिशनल डायरेक्टर ऋत्विक रुद्रा रायपुर पहुंच चुके हैं। चारों राज्यों की नक्सल समस्याओं को लेकर ज्वाइंट बैठक बुलाई गई है। ये कुछ महीनों में नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन में तेजी लाए जाने की ओर इशारा करता है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या स्थिति है, इस पर और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये बैठक है, इस बैठक का जो मकसद है वो ये है कि नक्सली घटनाओं को किसी तरह से रोका जा सके और नक्सली ऑपरेशंस जो हैं उन्हें कैसे रोकना है, उसको लेकर क्या कार्रवाई चल रही है, इंटेलिजेंस इसके लिए कैसे काम करेगा, कैसे इसमें फोर्सेस काम करेगी। ममता लांचेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है बैठक के बारे में डिटेल्स। जी ममता। देखिए, इंडिविजुअल एफर्ट तो लगाए ही जाते हैं किसी भी राज्य में अगर कोई समस्या होती है तो, लेकिन उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन एफर्ट भी लगाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सल समस्या है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो तेलंगाना है वो भी इस नक्सल जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं। और इसी को लेकर एक किस तरह से जॉइंट ऑपरेशंस हो सकते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया जा सकता है और उन इलाकों में जो है वो आम लोगों के बीच में किस तरीके से भरोसा फोर्स जीत सकती है, पुलिस जीत सकती है, आम लोगों का जो माइंड सेट है वो बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। वहां पर जो लोग खासतौर पर अगर हम बात करें तो कई बार इस विचारधारा से जो है वो प्रेरित होते हैं, युवा जो है उनको कैसे जो है मेन स्ट्रीम पे लाया जाए या जो पुराने जो उस विचारधारा में गए थे उन्हें कैसे वापस जो है वो समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, इसको लेकर भी खासतौर पर चर्चा होगी। और पुलिस मुख्यालय में ये बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और हर समय ये बैठक होती है। आईबी के एडिशनल डायरेक्टर ऋत्विक रुद्रा भी इसमें पहुंचे हैं और चारों राज्यों की नक्सल समस्या जो है वो अभी किस स्थिति पे है और कैसे जो है वो इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और जो ऑपरेशन आने वाले समय में किस तरह से तेज किए जा सकते हैं और इसको लेकर खासतौर पे इसमें चर्चा की जाएगी, मंथन किए जाएंगे। फोर्स कितनी है, संसाधन कितने हैं, क्या नई चीजें हो सकती हैं और सोशल मीडिया और तमाम तरीके की जरिए भी किस तरीके से चीजों को जो है अगर हम बात करें नक्सल समस्या को लेकर जो है इस पर क्या किया जा सकता है, इन तमाम मसलों पर जो है वो मंथन होगा। जी बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे और करेंगे अगली बड़ी खबर का। दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर आ रही है। दंतेवाड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को लेकर बयान दिया। उन्होंने गोडसे को भारत का सपूत करार दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वह भारत में ही पैदा हुए, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। नाथूराम गोडसे को लेकर केंद्रीय मंत्री का यह बयान हैरत में डालने वाला है। गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं।
वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गोडसे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई है और प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस पर निशाना साधा। ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं, प्रेमसाय सिंह टेकाम का ये कहना है। बीजेपी को इस पर माफी मांगी जानी चाहिए। दरअसल प्रेमसाय सिंह टेकाम का ये बयान सामने आया जब इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गोडसे भारत के सपूत हैं। पूरा देश और पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो महात्मा गांधी को अपना नेता मानता है और उनके आदर्शों पर हम लोग चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार गांधी जी के आदर्शों पर चल रही है, लोगों की भला कर रही है, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आम जन के लिए जो गांधी जी के जो बताया रास्ते में उस पर चलकर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो उनको आपके जो आगे गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है वो ये तो गोडसे के मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधीवादी विचार में। और ममता भी हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और अजय साहू जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चुनावी समय है, क्या मीडिया के कैमरे का फोकस पाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं या नाथूराम गोडसे का इस तरह से महिमा मंडन करना, क्या कहते हैं आप? देखिए, नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई चीज नहीं है। समय समय पर इनकी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी ये बात कही थी और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि इस तरीके के विचार हमारे सांसद गांधी जी के बारे में रखते हैं। तो ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं। गोडसे इस देश के आजाद भारत का पहला आतंकवादी है जिसने सरेआम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। इस देश के 135 करोड़ लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो किसी की हत्या किया हुआ हो, जो हत्यारा हो, वो व्यक्ति इस देश का सपूत कैसे हो सकता है। गिरिराज सिंह जी चुनाव को देखते हुए इस तरीके की बातें भले कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाली है। वो व्यक्ति जिसने कभी हथियार नहीं उठाया, जिसने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करना और एक हत्यारे को महिमा मंडन करना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। अनुराग सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अनुराग जी, एक शख्स, ठीक है भारत में जन्मे नाथूराम गोडसे, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि वो भारत के सपूत हैं और औरंगजेब और बाबर की तरह बाहर से आकर आक्रांत नहीं फैलाया उन्होंने। देखिए, गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है वो उनके नाथूराम गोडसे के जन्म को लेकर दिया है कि वो भारत में भी उनका जन्म हुआ था। बाबर हुमायूं की तरह विदेशी आक्रांता नहीं थे वो। तो कुछ लोग अपने आप को बाबर और हुमायूं का वंशज होने में गर्व महसूस करते हैं इस देश के अंदर, और कांग्रेस पार्टी उनका कई बार समर्थन करती हुई दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में गिरिराज जी ने स्पष्ट किया है कि हम उनके समर्थक नहीं हैं, हम उनका विरोध करते हैं बाबर हुमायूं का, और ये सारे लोग उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो जन्म के संबंध में ये बयान है और निश्चित रूप से गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। माफी चाहूंगा अनुराग जी, अजय जी, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधा। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं वहां और पौधारोपण करेंगे। अरे सामने रहना गुरु, बेटा हटना। पौधारोपण के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भांजियों के साथ और यहाँ पर पौधा लगाया गया है। पौधे में पानी डालकर भांजियों के हाथों से यहाँ पर पौधा रोपित किया गया है और लगातार पौधारोपण वो करते हैं हर रोज़। और इस तरह से जो पर्यावरण के प्रति सजगता है, पर्यावरण के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए, इसको लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास रहता है, एक संदेश कि आप सभी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पौधारोपण किया है और वहाँ पर मौजूद जो भांजियाँ हैं उन्होंने
अलग अलग पौधे लगाए हैं और वहाँ पर उन पौधों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों खाद डालकर, पानी डलवाकर ये जो संदेश देने का प्रयास है कि पर्यावरण के प्रति सजगता बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो लगातार जारी रहें, इसके लिए एक संदेश है ये पौधारोपण का। और यहाँ पर कई पौधे लगाए गए हैं और अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर ठीक है सर, जो युवतियाँ पहुँची हैं उन्होंने अब ठीक है सर, पौधे लगाए हुए हैं लगाते और रहेंगे सर। अलग अलग पौधे यहाँ लगाए गए हैं। एक पीपल का पौधा ये लगाया गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पौधे को उस पिट में डालकर, आगे मिट्टी डालकर, पानी खाद देकर उसे रोपित किया है और ख़ुद मुख्यमंत्री फावड़ा चलाकर मिट्टी रोपित करते हुए उस पौधे के लिए। और आगे कई पौधे यहाँ पर दरअसल लगाए जा रहे हैं, एक नहीं कई पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग, जो अधिकतम प्राणवायु उत्सर्जित करते हैं ऐसे पौधों का चयन किया जाता है। और जिसमें पीपल का पौधा भी आपने देखा अभी लगाया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और वहाँ पर मौजूद युवतियों के हाथ से और अपने साथ मिलकर ये पौधारोपण किया जा रहा है। फावड़े से खुद मिट्टी खींचकर पौधे को वहाँ पर व्यवस्थित करते हुए, पौधे को रोपित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद डालकर, पानी डालकर उस पौधे को वहाँ रोपित करने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब तक करीब ये 5वां पौधा लगाया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों। यहाँ इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई अलग अलग समूह यहाँ पर युवतियों के हैं और 6ठा पौधा लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज़ इस तरह से पौधे लगाकर वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना बहुत ही ज़रूरी है और ये संवेदनशीलता सभी में बनी रहे, सभी पर्यावरण के प्रति गंभीरता के साथ इस तरह के प्रयास करते रहें, जिससे कि न सिर्फ प्राणवायु बल्कि पर्यावरण में जो भी आवश्यक जो मूलभूत तत्व हैं वो मौजूद रहें। इसके लिए यहाँ पर प्रयास हो रहे हैं और ये पौधारोपण का एक और प्रयास यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद युवतियों अपनी भांजियों के साथ पौधारोपण करते हुए, और एक साथ कई पौधे यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं जिसमें पीपल का भी पौधा है और उच्चतम प्राणवायु उत्सर्जित करने वाले पौधों को यहाँ लगाया जा रहा है। हाईली ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले जो पौधे हैं यहाँ लगाए जा रहे हैं। भोपाल से हम तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं, और साथ ही ये जो तस्वीरें हैं ये संदेश देने का एक प्रयास है कि किसी तरह से इसे लोगों तक पहुंचाया जाए और ये संदेश लोगों में देने का प्रयास है कि पर्यावरण के प्रति सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपना व्यवहार रखें। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब वहां से रवाना होते हुए हालांकि मीडिया में क्या कुछ वो जानकारी देंगे आज के कार्यक्रम को लेकर भी और अपने आगे शेड्यूल को लेकर क्या कुछ बयान देंगे, इस पर भी रहेगी हमारी नज़र। फिलहाल हम तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे यहाँ, तस्वीरें पौधारोपण की, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहने वाले यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मीडिया के कैमरों के सामने इस वक्त शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, क्या बताने जा रहे हैं और एक संदेश जो कि इस पौधारोपण के माध्यम से हर रोज़ वो देते हैं। अभी क्या कुछ कह रहे हैं सुन बातें आपको। अरे फोन मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। महिला सशक्तिकरण, मां बहन और बेटियों का कल्याण, उनको न्याय मिले, वो आगे बढ़ सके, उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार ना हो, और वो वरदान है, उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। इसके लिए बरसों पहले अभियान प्रारंभ हुआ। पत्रकार मित्रों को याद होगा 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद
बेटियों की शादी बोझ ना रहे, क्योंकि कई बार बेटी ना आए इसलिए भी लोग रोकते थे, और इसलिए शादी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बनाई, आज लाखों बेटियों की शादी उस योजना के अंतर्गत होती है। तो 2006 में एक ऐसी योजना जिसको प्रकारांतर से कई राज्यों ने अपनाया, मन में मेरे यही भाव था कि बेटी बोझ नहीं है, वरदान है, और केवल कहने से नहीं होता। तो कल्पना थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो जाए, वो बोझ ना लगे, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। और मध्य प्रदेश तो जानता है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र जन्म के साथ ही बिटिया के माता पिता के खाते में डालते हैं। उसको पढ़ाई से भी जोड़ा, और उसमें नई चीजें अभी जोड़ी। कॉलेज में एडमिशन पे 12,500, पास आउट करने पे 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसमें जोड़ रहे हैं। तो बेटी बोझ कहां रही। इस योजना का इतना असर हुआ कि सेक्स रेशियो, मैं इंपैक्ट बता रहा हूं आपको, सेक्स रेशियो जो मध्य प्रदेश में 2012 की बात, 2006 की नहीं बता रहा मैं, 2012 में था 1,000 बेटों पे 912 बेटियां, अब वो बढ़ के हो गई है 956। लोग बेटियों को कोख में मार देते थे, लेकिन अब बेटी के जन्म पर प्रसन्नता और आनंद मनाया जाता है। इसका अगला चरण था राजनीतिक सशक्तिकरण बहनों का, और यह भी मैंने लगभग 2007-8 में किया। स्थानीय निकायों में चुनाव में 50% आरक्षण बहनों को दिया, ताकि वो चुन के आए और सरकारें चलाए, जिससे ढंग से सशक्त हो सकें वो। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अभी जो चुन के बहनें आई वो 56% है, 50% से ज्यादा। कई जो अनारक्षित सीटें थी उससे भी वो जीत के आई है, और मुझे कहते हुए संतोष है कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी चला रही है। फिर मेरे मन में एक जिद और आई जिसका बहुत विरोध हुआ, पुलिस में बेटियों की भर्तियों के लिए रिजर्वेशन, 30% आरक्षण बेटियों को पुलिस की भर्ती में हमने दिया। और आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म में बेटियां लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम बखूबी कर रही है। 50% आरक्षण दिया शिक्षक जैसी नौकरियों में। एक काम और जिसका बहुत सकारात्मक असर हो रहा है कि अगर कोई जमीन, मकान, खेत, संपत्ति रजिस्ट्री अगर बहनों के नाम से कराएंगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा। तो रजिस्ट्री शुल्क का पैसा बच जाए, इसलिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहनों की नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और उनका सशक्तिकरण हुआ है। गरीब बहनों के लिए और कई योजनाएं थी, बेटियों को साइकिल हो, या बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बहन को 4,000 रुपया हो, जन्म के बाद 12,000 रुपया हो, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम कर सके। लेकिन आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो, बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। और इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे। लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा। तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत जरूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी। छोटी छोटी चीजों के लिए उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और ये पैसा उनका सम्मान भी बढ़ाएगा। और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, मेरी जिंदगी का आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1,000 रुपया बहनों के खाते में
डालने का हम प्रारंभ करेंगे। आज डलेगा शाम को, तो खाते में पहुंचते पहुंचते कल भी हो सकता है, क्योंकि शाम हो जाएगी तो बैंक पुश करेंगे, तो कल बहनों के खाते में ये पैसा आएगा। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी हमने जो देखा डीबीटी करके, तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहां 1 रुपया चला गया है। 5 लाख पे और कोई जरूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुंच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे, और मुझे लगता है कि जिन बहनों की जिंदगी खुशहाल होगी। भैया का चुनाव में ख्याल रखेंगे? मैंने आपको पूरी श्रृंखला इसलिए बताई कि हर योजना अलग अलग समय बनी, तब जब चुनाव नहीं थे। ये मेरे अंतर आत्मा से निकली योजना है, कोई चुनाव को देख के बनाई गई योजना नहीं है। भाई और बहनों का जो रिश्ता रहता है वो सबसे पवित्र होता है, और बहनों का स्नेह और प्रेम मुझे वैसे भी मिलता है। परिवर्तन मानते हैं आप इससे? धन्यवाद। मुलाकात आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हाँ, उमा दीदी से आशीर्वाद दूंगा, वो भी मेरी लाडली बहन है। आज मैंने जहाँ पेड़ लगाया, सामने मेरी दीदी उमा भारती रहती है, और आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना जिसका शुभारंभ आज होगा, उसके पहले मैं अपनी दीदी उमा भारती जी से आशीर्वाद लेने जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उमा भारती जी से मिलने के लिए भी जाएंगे, इसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, बहुत जल्द।